हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट थर्ड क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। Here y is given, y is equal x plus under root x square minus 1. Prove that y minus x dy upon dx minus y is equal 0. भाई हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमें dy upon dx निकालना पड़ेगा। या तो हम dy upon dx निकाल के उसको इस तरह से रीअरेंज कर लें कि ये इक्वेशन बन जाए, या फिर दूसरा तरीका क्या है, dy upon dx की वैल्यू निकालें, उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और y की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, y की वैल्यूज रखें और dy upon dx की वैल्यू रखें और फिर उस वैल्यू को रखने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास अगर 0 आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है dy upon dx। dy upon dx का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है y को, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे कुछ रूल्स आते हैं जो हम यूज करेंगे, जैसे कि x की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, पावर आगे और x की पावर n माइनस के 1, ये होता है x की पावर n का। और कहीं भी अगर हमारे पास अंडर रूट में कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, अगर हमें उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन x का है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या होता है इसमें भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अंडर रूट का मतलब क्या है, अंडर रूट का मतलब है जिस भी वैल्यू का अंडर रूट किया गया है उसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 है। अब इसका क्या मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे 1/2, जो भी फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है उसकी पावर में से एक माइनस और फिर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, ये इसका रूल होता है, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के, तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब इसका करना है तो इसका क्या आएगा भाई 1/2, जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस 1। यहाँ पे हम फंक्शन क्या मान लेंगे, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है हमें x स्क्वायर माइनस 1, सिंपली इसमें पुट कर दो x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का हो गया 2x और 1 तो हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो क्या आता है 0, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल 1 प्लस 1/2 x स्क्वायर माइनस 1, 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 और यहाँ पे बच गया 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, भाई मल्टीप्लाई में है ना ये तो dy अपॉन dx इज इक्वल 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 है, भाई a की वैल्यू माइनस 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन a की पावर 2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 और यहाँ पे क्या था x था इंटू में x, तो 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 1/2, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसको हम इस इक्वेशन की फॉर्म में कैसे बनाएं, दो तरीके हैं ना, मतलब एक तो या तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दें और y की वैल्यू भी रख दें फिर सॉल्व करें, हम उस तरह से भी कर सकते हैं, पर हम एक और तरीका देखते हैं कि भाई यही की यही इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन की फॉर्म में कैसे रख दूं कि ये प्रूफ हो जाए हमारा। देखो भाई dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल रहे हैं 1x, बात आती है x स्क्वायर माइनस की पावर 1/2, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से मैं x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आएगा, तो पहले यहां से निकालें x स्क्वायर माइनस 1 मतलब अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल x और चला आएगा तो y माइनस x, इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगी dy अपॉन dx इज इक्वल 1 प्लस x अपॉन y माइनस x, ये हो गया। यहाँ पे ले लेंगे इसका एलसीएम तो क्या आएगा y माइनस x
प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, दिस कैंसिल आउट, इट इज इक्वल y अपॉन वाई माइनस एक्स। तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई y अपॉन वाई माइनस एक्स। dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई y अपॉन वाई माइनस एक्स। हमें प्रूफ क्या करना था, y माइनस एक्स dy अपॉन dx माइनस के y इज इक्वल टू 0। ये तो हमें टू प्रूफ करना है ना, ये हमें दिखाना है इसके इक्वल। हमारे पास इतना आंसर आ गया। इस क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो क्या आएगा, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल y। हमें बनाना है इस फॉर्म में, तो क्या कमी रहती है, बस भाई y को उधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड में, तो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, अब हम करेंगे 6 का बी पार्ट। तो देखते हैं क्या है 6 का बी पार्ट। हमें डिफरेंशिएशन करना है अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1। देखो देखते हैं क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस के 1। इसको हमने मान लिया y। इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। भाई जाहिर सी बात है फंक्शन यहाँ डिपेंड कर रहा है x पे, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x। dy अपॉन dx का मतलब ही यही होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिसका ही फंक्शन होगा उसी के रेस्पेक्ट में तो हम निकालेंगे ना डिफरेंशिएशन। ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस में हम अगर इसको हम u by v का फॉर्मूला लगाएं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब जहां क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व होगा वहां हो सकता है 10 में हो, तो इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम जहां भी रूट अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आ जाएं उनमें हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन होता क्या है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इस तरह का कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है डिनोमिनेटर को हम बनाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का। यहाँ पे a माइनस बी तो ऑलरेडी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब a माइनस बी ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए a प्लस बी। तो किसी भी इक्वेशन में अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, क्या इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। ठीक है, वैसे ही इस इक्वेशन को मैंने a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया है और a प्लस बी से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा यहां से निकल के a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी a प्लस बी। तो किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इस तरह का होता है। अब यहाँ पे यही तो फॉर्म बन गई a प्लस बी a माइनस बी, रैशनलाइजेशन कर दो इसका, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो रैशनलाइजेशन करना है, a माइनस बी ऑलरेडी है तो क्या मल्टीप्लाई करूंगी मैं a प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कोई भी वैल्यू है, जैसे कि मैंने मान लिया x की पावर 1/2 है, इसका मुझे अगर स्क्वायर कराना है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x बच गया। और किसी की भी वैल्यू √2 है, √2 को मैं क्या कहती हूँ 1/2। ठीक है, अब वही हम यहाँ यूज करेंगे,
भाई ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इसकी जो वैल्यू है रूट की वैल्यू होती है 1/2, इनटू में 2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्या, x प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली ये 2 और ये पावर कैंसिल आउट, ये 2 और रूट कैंसिल आउट। अब देखते क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1, यहाँ बचेगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 और वहां बचेगा 2। अब देखो अंडर रूट x है और अंडर रूट y है, तो रूट इसको हम लिख सकते हैं x डॉट y। सेम हमें यहाँ करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो x प्लस 1 इंटू के x माइनस 1 और नीचे क्या बचा था, x प्लस 1 माइनस के x माइनस 1 कैंसिल आउट, 1 और ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस 2 अंडर रूट। अब देखो ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 होगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, x प्लस 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स एंड देन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1, x से x कैंसिल आउट, इट विल बी 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 यहां से कॉमन ले लिया, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इट विल बी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ये हमने अभी तक सिंप्लीफाई किया है, बस रैशनलाइजेशन करके ये हमने सिंप्लीफाई किया है। या तो अगर हम उसको पढ़ते तो कितना डिफिकल्ट आता। यहाँ पे सिंपली हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई, अब बस हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इंस्टेड ऑफ द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि हमने उस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर लिया रैशनलाइजेशन से। अब यहाँ पे y की वैल्यू है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। इसका मैंने बताया था कोई भी फंक्शन अगर रूट में है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट fx और fx का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस फंक्शन का करेंगे, सिर्फ फंक्शन का मतलब है ये अंदर वाले का, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का हो जाएगा 0। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, देन dy अपॉन dx इज इक्वल 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ये तो पूछा गया था स्टार्टिंग में कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट टर्म, तो y की हमने सिर्फ रैशनलाइजेशन किया। जहां भी अंडर रूट की टर्म दिख जाए उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे रैशनलाइजेशन। देन वी सिंप्लीफाई करके हमारे पास y की वैल्यू आई ये, यहां से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x एंड द आंसर इज दिस। ठीक है, अब हम करेंगे 7th का a पार्ट। अब अगर हमारे पास फंक्शंस चेन के फॉर्म में है, मतलब कि जैसे मैंने कह दिया y जो है वो फंक्शन है v का, v जो है फंक्शन है u का, u जो है फंक्शन है x का। पूछा गया है dy अपॉन dx निकालो। क्या मैं dy का dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि भाई अगर हमारे पास फंक्शन वो v का है तो मैं dy का मतलब मैं y का डिफरेंशिएशन सिर्फ v के रेस्पेक्ट में निकाल सकती हूँ, ना कि x के रेस्पेक्ट में। तो मैं निकालूंगी y का किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। अब हम जाएंगे v के पास, क्या मैं v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकाल सकती हूँ? नहीं, v डिपेंड कर रहा है हमारा यहाँ u पे, तो v का डिफरेंशिएशन निकलेगा u के रेस्पेक्ट में। नाउ वी विल कम टू द u।
अब u किसका फंक्शन है यहाँ पे, x का, तो u का डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो अल्टीमेटली देखो भाई ये v इनटू में तो है ये u और u, लास्ट में कौन सा बचेगा, dy अपॉन के dx। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं, इसका मतलब होता है कि पहले हमें ये टर्म निकालनी है, फिर हमें ये टर्म निकालनी है, फिर हमें ये टर्म निकालनी है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन द आंसर विल बी dy अपॉन dx। ठीक है, ये हमारा होता है चेन रूल। जितनी भी चेन होती है, अब 3 टर्म्स की है तो 3 हो गए। अगर हमारे पास यहाँ पे कह देते हम कि जो u है, u हो गया z का फंक्शन, तो z को डिफाइन करते भाई किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, x के रेस्पेक्ट में, z हो गया फंक्शन x का, तो क्या हो जाता है इसमें, तो हम इसमें यहाँ क्या करते, हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो पहले y पे गए, y है u का, v का, तो dy अपॉन dv। अब dv अपॉन du, नाउ du अपॉन dz और dz इंटू अपॉन dx, देन द आंसर विल बी दिस कि dy अपॉन dx विल बी दिस। ठीक है, चेन रूल मतलब कि तुम्हारी टर्म्स किस फॉर्म में दे रखी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कहता है, 7th का ए पार्ट। Here y is given v cube plus 2v square plus 5. Y is 2v cube plus 3u square 2v square plus 5। ठीक है, अब यहाँ पे v क्या दिया हुआ है, v की वैल्यू देख लेते हैं। v is 3u plus 1 और u की वैल्यू दे रखी है 9x plus 1। फाइंड करना है हमें क्या, dy अपॉन dx। अब भाई यहाँ पे चेन रूल लगेगा, चेन रूल क्यों, क्योंकि कनेक्टेड है आपस में, y डिपेंड ऑन v, ये v आएगा ना, y डिपेंड ऑन v, v डिपेंड ऑन u, u डिपेंड ऑन x। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पे dy अपॉन dx। तो कैसे निकालूंगी मैं dy अपॉन dx, dy अपॉन dv, dv अपॉन du डॉट du अपॉन dx। अब उसके लिए हमें चाहिए भाई ये तीनों टर्म, तो मैं पहले अलग अलग निकालूंगी टर्म्स, लाइक वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट दिस, फिर हमें निकालना है dv अपॉन du, फिर du अपॉन के dx। सबसे पहले निकालेंगे हम y की वैल्यू में, y इज इक्वल टू u v क्यूब प्लस 2v स्क्वायर प्लस 5। v क्यूब, क्वेश्चन में सिर्फ v क्यूब है, 2 का कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, ये बाई मिस्टेक मैंने 2v क्यूब लिख दिया था। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन के dv। जैसे हम निकालते थे x की पावर n का, तो क्या आता था, पावर आगे और एक पावर कम, ये होता था। अब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ x ही होगा, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया, वहां x था अब यहाँ v हो गया, तो जो रूल x पे लगाए जा रहे थे अब वो किस पे लगेंगे, v पे लगेंगे। तो v का क्यूब तो क्या हो जाएगा 3v स्क्वायर, 2v स्क्वायर का, तो 2 तो कांस्टेंट ही है, v स्क्वायर का बताओ, तो v स्क्वायर का आएगा 2v और 5 तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो 5 का हो जाएगा 0। द आंसर विल बी 3v स्क्वायर प्लस 4v। ये क्या आ गया हमारे पास, dy अपॉन के dv। अब हमें ये तो हो गया, अब निकालेंगे हम dv अपॉन के du। तो v की वैल्यू क्या दे रखी है 3u प्लस 1, तो dv अपॉन dv u निकालना है, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, u का निकालेंगे तो 1 आएगा और दिस 1 विल बी 0, क्योंकि 1 जो है हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो dv अपॉन du इज इक्वल 3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। अब कौन सी रहती है du अपॉन dx, u इज इक्वल 9x प्लस 1। तो du अपॉन dx निकालना है, तो क्या आएगा 9 तो कांस्टेंट है इंटू x का क्या हो जाएगा 1 एंड दिस 1 विल बी 0। तो du अपॉन dx की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 9।
कि तीनों वैल्यू आ गई, इन तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dv की वैल्यू है 3v स्क्वायर प्लस 4v, ठीक है। du अपॉन dv अपॉन du की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3 और उसकी है 9, तो ये तो हमने लिख दिया ऑलरेडी, ये 3 हो गया, ये 9 इंटू 3 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा 27 3v स्क्वायर प्लस 4v, ठीक है। dy अपॉन dx, इतना तो हो गया। अब हमें बस लास्ट क्या करना है, ये वैल्यू x की फॉर्म में लिखनी है। अब हमारा v डिपेंड कर रहा था किस पे, u पे, u डिपेंड कर रहा है x पे, तो जितनी भी टर्म है इनको लास्ट में किस पे लाना है हमें, जिसमें ये फंक्शन दिया हुआ है x में।